अगर हम राधा जी की बात करें और कृष्ण का जिक्र न हो, ऐसा होना असंभव है, क्योंकि राधा और कृष्ण हमेशा से ही एक दूसरे के पूरक रहे हैं। ऐसे आध्यात्मिक प्रेम की मिसाल हैं जो भौतिक सुखों से बहुत परे है। यूँ तो राधा कृष्ण का प्रेम अनादिकाल से चला आ रहा है, पर द्वापर युग में भगवान नारायण ने जब विष्णु अवतार लिया, तब संसार को सही प्रेम का अर्थ समझाने के लिए कृष्ण के ही अंश राधा ने यमुना के निकट ट्रावल ग्राम वृषभान और कीर्ति के यहाँ जन्म लिया, और जन्म के साथ ही राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। पर दोस्तों, ऐसी क्या मजबूरी बन जाती है कि राधा को कृष्ण से विरह का सामना करना पड़ता है, और कृष्ण क्यों अपनी फेवरेट बांसुरी को तोड़ देते हैं? इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि राधा जन्म से ही अंधी थी और स्वर्ग लोक से ये वचन लेकर आई थी कि जब तक कृष्ण की प्रथम दृष्टि उन पर पड़ेगी तभी वो अपनी संपूर्ण जगत को देखेंगी, अन्यथा नहीं। तो देखा आपने कैसे शुरू से ही दोनों एक दूसरे से जुड़े रहे हैं। बचपन से ही कृष्ण अपनी लीलाओं और बांसुरी की धुन में पूरे बरसाने को मोहित करते आए हैं। राधा और कृष्ण 8 साल की उम्र से ही एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे। श्री कृष्ण के जीवन में केवल 2 चीजें ही उनको सबसे प्रिय थीं, पहली राधा और दूसरी बांसुरी, जो आपस में एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी थी। जब भी श्री कृष्ण बांसुरी बजाते, राधा दौड़ी चली आती और घंटों बांसुरी की धुन में खोई रहती, जो उनके प्रेम को और बढ़ाता गया। दोनों यमुना नदी के तट पर घंटों समय बिताते, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उनको ये समय कुछ ही दिनों के लिए था। फिर जैसे ही कृष्ण के मामा कंस को उसके वृंदावन में होने का पता चला, उन्होंने तुरंत ही मथुरा में कृष्ण को युद्ध का निमंत्रण दे दिया, जिसके लिए कृष्ण को अपनी यशोदा माँ और पूरे गांव के साथ राधा को भी छोड़कर जाना था। कृष्ण और राधा दोनों को पहले से ही पता था कि कृष्ण दोबारा वृंदावन कभी नहीं आ पाएंगे और बहुत समय तक एक दूसरे से मिल भी नहीं पाएंगे। इसलिए मथुरा जाने से पहले राधा ने कृष्ण से 2 वचन लिए। पहला वचन कि राधा के हृदय में हमेशा कान्हा का ही वास रहेगा, और दूसरा कि मृत्यु से पहले उन्हें कान्हा के दर्शन होंगे। परंतु इन वचनों को देने के बाद श्री कृष्ण को पता था कि राधा उनके विरह में बहुत विलाप करेंगी। राधा हमेशा खुश रहे, इसलिए कृष्णा ने भी राधा से वचन लिया कि वह प्रसन्नता के साथ अपना जीवन व्यतीत करेंगी और राधा को कृष्ण की याद में एक भी अश्रु नहीं बहाना होगा। ये वचन लेने के बाद श्री कृष्ण मथुरा की ओर बढ़ जाते हैं और राधा वृंदावन में ही रह जाती हैं। इसके बाद से राधा का वर्णन बहुत ही कम मिलता है। इसके बाद कृष्ण ने मथुरा जाकर कंस का वध किया और अपने माता पिता देवकी और वासुदेव को बंदी गृह से आजाद किया, और फिर उन्होंने मथुरा से आगे बढ़कर प्रजा की रक्षा के लिए द्वारिका नगरी की स्थापना की। इसके बाद से उन्हें द्वारिकाधीश कहा जाने लगा। इसके बाद उन्होंने रुक्मणी और सत्यभामा से विवाह किया। साथ ही इसके अलावा कृष्ण की 16,108 रानियां थीं, जिनमें से रुक्मणी सबसे प्रिय पत्नी थी, जिन्होंने केवल कृष्ण की छवि को देखकर उन्हें अपने मन में बसा लिया था, और कृष्णा से विवाह करने के लिए वह अपने भाई रुक्मी के विरुद्ध भी चली गई थी। प्रेम पत्र के माध्यम से उन्होंने श्री कृष्ण को बुलाकर उनके साथ भाग गई थी। इसके बाद उन्होंने द्वारिका में सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत किया और कृष्ण भी अपने दैवी कार्यों में व्यस्त हो गए। दोस्तों, आजकल हम भौतिक विवाह को ही सच्चे प्रेम का माध्यम मानते हैं, पर राधा और कृष्ण तो एक ऐसी मिसाल है जिन्होंने तो कभी विवाह ही नहीं किया, केवल अपने मन और हृदय से एक दूसरे से प्रेम किया, और इस सच्चे प्रेम से एक दूसरे से हमेशा बंधे रहे। दोस्तों, राधा और कृष्ण के प्रेम की बहुत सी अलग अलग कथाएं हैं, और उनमें से एक प्रचलित कहानी ये है कि कृष्ण कभी कभी सोते ही राधे श्री राधे बोल पड़ते थे। ये बात कृष्ण की पत्नियों को अच्छी नहीं लगती थी, तो एक बार रुक्मणी ने श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, प्रेम तो हम सभी करते हैं आपसे, पर ऐसा श्री राधे में क्या है जो आप सोते ही उन्हें याद करने लगते हो? तो कृष्ण बोले, तुम एक बार राधा से मिलाओ, फिर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा, और उनके लिए कुछ लेते हुए भी जाना। इसके बाद रुक्मणी राधा के लिए बहुत गर्म दूध लेकर जाती हैं, और राधा के महल के द्वार पर पहुंचते ही जहां पर एक तेजवान स्त्री को खड़ा देखती हैं, तो उनसे पूछती हैं, क्या आप ही राधा हो? तो वह कहती है, नहीं, मैं राधा नहीं, उनकी सेविका हूँ।
राधा रानी तो 7 द्वार के अंदर मिलेंगी। तो रुक्मणी जी 1-2 करके ऐसे सभी द्वारों को पार कर जाती हैं। राधा रानी के कक्ष में पहुंचती हैं तो उन्हें पता चलता है कि राधा कई रातों से कृष्ण नाम जपते हुए जागती रही हैं और अभी ही उन्हें निद्रा आई है। रुक्मणी राधा की सखियों से कृष्ण द्वारा मिलने के बारे में बताती हैं और कहती हैं कि कृष्ण ने आज राधा से मिलने के लिए उनको भेजा है। केवल कृष्ण जी का नाम लेने से राधा जागृत हो गई और उन्हीं के बारे में पूछने लगी। इतना ही नहीं, जब राधा को पता चला कि कृष्ण ने उनके लिए प्रसाद भेजा है तो वह बिना कुछ सोचे रुक्मणी के हाथ से वह गर्म दूध लेकर पी जाती हैं, जिसे देखकर रुक्मणी हैरान रह जाती हैं। फिर रुक्मणी वहाँ से वापस आ जाती हैं। यह सब हो जाने के बाद रुक्मणी श्री कृष्ण के पैर दबाती हैं तो वह देखती हैं कि उनके पैरों में तो छाले पड़े हुए हैं, जिसे देखकर वह हैरान रह जाती हैं और पूछती हैं कि प्रभु, आप पैदल कहाँ गए थे जो आपके पैरों में छाले पड़े हुए हैं? जिसे देखकर वह कहते हैं कि आपने गलती से राधा जी को गर्म दूध पिला दिया था, जो राधा एक बार में ही पी गई थी, जिससे उनके हृदय में छाले पड़ गए हैं और उनके हृदय में हमेशा मेरे चरण कमल विराजमान रहते हैं। तब फिर रुक्मणी को राधा और कृष्ण के प्रेम की पराकाष्ठा का पता चलता है कि प्रेम शरीर से नहीं आत्मा से होता है, जो हमेशा राधा के हृदय में कृष्ण के चरण कमल के रूप में विराजमान रहता है। एक कथा में आता है कि ब्रह्मा जी ने पृथ्वी लोक जाकर वृंदावन में पहले राधा और कृष्ण का विवाह करवाया था, पर इसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। राधा भी वृंदावन में कृष्ण की भक्ति के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगती हैं और कहा जाता है कि यादव पुत्र अभिमन्यु आर्य से उनका विवाह भी हो जाता है, परंतु अभिमन्यु को महर्षि दधीचि का श्राप था कि अगर वह राधा को छुएगा तो भस्म हो जाएगा। इस प्रकार राधा विवाह के पश्चात भी कृष्ण के प्रेम में स्वतंत्रता पूर्वक जुड़ी रहती हैं। बहुत वर्षों बाद जब राधा अपना वैवाहिक जीवन बहुत अच्छे से निभा लेती हैं, वह समस्त जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाती हैं, तो फिर कृष्ण के पास द्वारका आती हैं। द्वारका पहुंचने के पश्चात राधा और कृष्ण आपस में मौन रहते हुए मन की अभिव्यक्तियों से घंटों एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। द्वारका में राधा को कोई पहचान भी नहीं पाया। फिर राधा कृष्ण के महल में निवास करने लगी और कृष्ण ने भी उन्हें महल में देविका के रूप में नियुक्त किया, जिससे राधा महल में काम करने के साथ साथ समय मिलने पर कृष्ण की भक्ति और उनसे प्रेम पूर्वक बातें कर सकती थीं। परंतु कृष्ण तो अपने राज्य पथ व अन्य कार्यों में व्यस्त रहते थे और राधा अपने पुराने कृष्ण को ही याद किया करती थी। तो कृष्ण का पुराने दिनों जैसा साथ ना पाकर राधा का मन और अधिक व्याकुल रहने लगा और उन्हें डर सताने लगा कि कहीं कृष्ण की जो मनोहर छवि उनके हृदय में है वह कहीं धूमिल न हो जाए। इसी डर से राधा ने चुपचाप राजभवन और द्वारिका नगरी को छोड़ दिया। जिसके बाद ऐसे ही कुछ समय और बीतने के बाद जब राधा का अंतिम समय पास आने लगा, तब उन्होंने कृष्ण का स्मरण कर उन्हें अपने वचन की याद दिलाई। राधा के स्मरण करते ही कान्हा दौड़े दौड़े चले आए, परंतु राधा की अत्यंत दयनीय स्थिति को देखकर वह भावुक हो गए और उन्होंने राधा से अंतिम समय में कुछ मांगने को कहा, जिस पर राधा ने उनके सामने एक ही इच्छा प्रकट की कि वह अपने जीवन के अंतिम चरणों में कृष्ण का वही स्वरूप देखना चाहती हैं जैसे वह वृंदावन में देखा करती थीं। वह उन्हें वही मीठी बांसुरी की धुन बजाते हुए सुनना चाहती हैं। दोस्तों, राधा का बस इतना कहना ही था कि कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई और वही मीठी धुन बजाने लगे और बांसुरी बजाते हुए कृष्ण और उनकी धुन सुनती हुई राधा, दोनों की ही आंखों से प्रेम के आंसू की धारा बह रही थी। बांसुरी की मीठी धुन सुनते सुनते ही माता राधा ने उनके सामने प्राण त्याग दिए। इसके बाद उनकी मृत्यु से कृष्ण इतने विचलित हो गए थे कि उन्होंने अपनी प्रिय बांसुरी को वहीं तोड़कर फेंक दिया था। तो ऐसे राधा की मृत्यु के साथ ही कृष्ण ने बांसुरी से भी हमेशा के लिए मुख मोड़ लिया, क्योंकि बांसुरी और राधा का एक अद्भुत रिश्ता था। इसीलिए राधा की मृत्यु के पश्चात कृष्ण ने अपने शेष जीवन में बांसुरी तो क्या, किसी अन्य वाद्य यंत्र को हाथ भी नहीं लगाया। दोस्तों, राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी के लिए कहा जाता है, एक प्राण दो देही, राधा संग स्नेही, जिसके शरीर बस अलग थे और आत्मा एक ही थी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का यह वीडियो? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।